अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना चैनल एमडी कैट स्क्वायर्ड, जिसमें हम आज आप लोगों को 50 दिन में एमडी कैट की प्रिपरेशन 2024 के हिसाब से लास्ट 50 दिन में उसमें हम आपको एक ऐसा शेड्यूल बताएंगे जिसमें आप पूरे एमडी कैट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा साल एमडी कैट की तैयारी की होगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता होगा कि 50 दिन है, अब हमने पूरा साल बहुत स्टडी की है, तो अब इन 50 दिन में हमें स्टडी करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका ख्याल बिल्कुल गलत है। ये 50 दिन ही आपके मेन हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो कि 1 महीना पहले पढ़े, कोई ऐसे चैप्टर होंगे कि 2 महीने पहले पढ़े, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो 15 दिन पहले पढ़े, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपने 6 महीने पहले पढ़े। लेकिन जब तक आप इनकी रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोगों को वो दोबारा से याद नहीं आएंगे। आपका जो ब्रेन है वो तकरीबन 21 दिन तक एक बात को याद रखता है। अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ा है तो वो आपके 21 दिन दिमाग में अच्छी तरीके से रहेगा। वो भी क्यों? अगर आप उसकी रिवीजन करेंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग कोई बात या कोई ऐसा हादसा जिसको हम रोज़ बात करते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। अगर हम उस बात को करना छोड़ दें, उस बारे में सोचना छोड़ दें, तो हमारा ब्रेन जो है वो उसको बिल्कुल भूल जाता है। जैसे कि आप लोग कोई चीज़ को रख देते हो, आपको एक दिन याद रहेगा कि मैंने फ़लाँ चीज़ इस जगह पे रखी है, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भूल जाएंगे वो चीज़ हमने कहाँ पे रखी है। तो इसी तरीके से स्टडी में होता है। जब लोग हमने एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसे रिवीजन नहीं करते, तो वो चैप्टर हमारे ब्रेन से निकल जाता है, चाहे वो हमने जितने मर्ज़ी अच्छे तरीके से कवर किया हो। तो जो स्टूडेंट कहते हैं कि 50 डेज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी यही थी कि यही 50 डेज़ हैं जिसमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ वाले बच्चों ने तो बहुत स्टडी की है, लेकिन हमने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया। तो उनको बताते चलें कि 50 दिन बहुत ज़्यादा हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग किसी के वेट में बैठते हो तो आपको पता होता है कि 15 डेज़ कितने ज़्यादा, 1 महीना 20 दिन है। अगर आपने किसी से कोई चीज़ ही लेनी है तो वो कहे आपको मैं 1 महीना 20 दिन के बाद आपको दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमें ये 20 दिन में ही कर दे, इतना वेट नहीं होना। तो आपकी स्टडी के लिए भी ये उतना ही टाइम है, आपके वेट करने के बराबर ही है। तो ये 50 दिन जो है ना, 1 महीना 20 दिन है, इसमें आप लोग एमडी कैट की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस जो मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया है इस हिसाब से चलें तो आप अपने एमडी कैट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो देखें, अगर हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त जो कि अब आपको पता है कि 1 अगस्त हमारा एक यही मंथ होगा जो हमारे पास पूरा प्रिपरेशन का होगा। आगे वाला जो मंथ है उसमें सिर्फ हमारे पास 20 डेज़ हैं। तो हम लोग 1 अगस्त से अपनी बुक्स को उठा लेंगे। जिन्होंने पहली प्रिपरेशन की है वो भी, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट ही नहीं की, वो अभी ही ज़ीरो से हीरो बनना चाहती हैं, तो उनके लिए भी। तो 1 अगस्त से आप लोगों ने अपनी बुक को उठा लेना है 10 अगस्त तक। कौन सी? फर्स्ट ईयर क्लास की। फर्स्ट ईयर क्लास की आपने बुक उठा लेनी है 1 से लेके 10 तक। फिर 2 चैप्टर आपने डेली उसके पढ़ने हैं, 2 चैप्टर बायो के, 2 चैप्टर फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल के, इंग्लिश के। अगर आप इसी चैनल से एमडी कैट स्क्वाड की अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको जो भी लेक्चर दिए जाएंगे उनके लास्ट में आपको एमसीक्यूज़ हर टॉपिक के डिस्कशन करवाए जाते हैं। अगर आप लोग उस हमारा लेक्चर को इतनी गौर से सुनेंगे तो आप वो एमसीक्यूज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ये चैनल है जिसमें आप एमडी कैट की तैयारी, एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे, लेक्चर भी मिलेंगे। तो आप इस चैनल में विज़िट कर सकते हो और लेक्चर्स ले सकते हो जो कि आपको बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। तो अगर हम 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ले लें, 11 जो हमारे पास 11वीं क्लास की किताबें हैं, आपने किसी और बोर्ड की किताबें नहीं लेनी। आपको लोगों ने कहा होगा फ़लाँ बुक ले लें, ये ले लें, वो ले लें, आपने ऐसा नहीं करना। सबसे बेस्ट आपकी बोर्ड की बुक की होगी। तो आप फर्स्ट ईयर क्लास की बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री रोज़ उसके 2-2 चैप्टर पढ़ें, 2 घंटे लॉजिकल रीजनिंग को दें, 2 घंटे इंग्लिश को दें, और फिर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये देखें, 10 दिन में आपने अपनी 11वीं क्लास की बुकें हैं ना, ये सारी ये कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन आपको एक दिन में 18 घंटे स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। फिर आप क्या करेंगे कि अगले जो हमारे पास 10 दिन होंगे, आपने 11 से लेके 20 अगस्त को सेकेंड ईयर की किताबें उठा लेनी है।
उसके भी 2 चैप्टर डेली आपने पढ़ने हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश और MCQ, जो कि लेक्चर के लास्ट में आपको मैंने बताया कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। पहले आप लेक्चर लें और फिर उसके बाद MCQs को डिस्कस करें और जो डिस्कस करवाए जाएंगे उनको देखें। तो इस तरीके से आपसे बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब देखें, ये जो हमारे पास 20 दिन है, अगर 5 दिन आप लोग देखें ना कि प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट ईयर क्लास की बुक हैं, जो बायो की, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग ऐसे कर लें कि 2 दिन बायो को उठा लें, 2 दिन फिज़िक्स को, 2 दिन केमिस्ट्री को। जब 18-18 घंटे पढ़ेंगे ना आप, बीच में हल्की सी ब्रेक लेके, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा अगर ऐसे ही कर लेते हो कि डेली 2 चैप्टर, तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो 20 दिन में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। ये कंप्लीट डेली स्टडी हो जाएगी आपकी 18 आवर्स, मतलब 18 घंटे आपकी स्टडी होगी। इसमें से 18 घंटों में से 2 घंटे आपने बचा के रखने हैं, जिसमें आप लोगों ने जो पूरे दिन में पढ़ा उसकी रिवीजन करनी है। पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, रिवीजन करने में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए, अगर हम लोग 1 से लेकर 20 तक अपने सिलेबस को क्लियर कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बाकी जो टाइम बचेगा, पूरे 30 दिन बच जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 21 से लेकर 25 अगस्त को 5 डेज़ में, 5 दिन में डेली के 4 चैप्टर कवर करेंगे। 4 चैप्टर बायो के, 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, लॉजिकल के, और MCQs 1000 जो आपने डिस्कस करना है डेली का। इसमें आप देखें, जितना मर्ज़ी आप पढ़ लें, जब तक MCQs को डिस्कस नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। तो आपने 21 से 25 देखो, ये आप ये नहीं सोचेंगे 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा होंगे। जब आपने ये पढ़े होंगे ना, पहले 10 दिनों में आपने पढ़े होंगे, तो ये रिवाइज़ करने में आपको मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा हो सकता है, मैंने भी किया। तो 26 से लेके 30 तक आपने क्या करना है, 5 दिन आगे वाले, उसमें आप लोगों ने इसमें फर्स्ट ईयर की मतलब कि कर लिया ना प्रिपरेशन, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। 2 चैप्टर फर्स्ट ईयर के ले लो, बायो के 2 चैप्टर सेकंड ईयर के ले लो, 2 फिजिक्स फर्स्ट ईयर के ले लो, 2 सेकंड ईयर के ले लो, केमिस्ट्री के 2 फर्स्ट ईयर के ले लो, 2 सेकंड ईयर के ले लो। तो देखिए, 21 से 25 तक आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, वो 5 दिनों के अंदर। दूसरी रिवीजन हम लोग करेंगे अगले 5 दिनों में, 26 से लेके 13 तक। देखें, उसमें भी 4 चैप्टर करोगे, 2 बायो के फर्स्ट ईयर के, 2 बायो सेकंड ईयर के, इसी तरीके से फिजिक्स के, इसी तरीके से केमिस्ट्री के, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के, और 1000 MCQs को दोबारा आप लोग डिस्कस करोगे। अगर आप लोग MCQs नहीं देख रहे तो आपकी प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि MCQs में ही आपका पेपर होना है। MCQs को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 20 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो 10 दिन में हमारे पास 2 रिवीजन हो जाएंगी। ये कितने हो गए, 30। आपके पास 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो गया और 2 रिवीजन होगी, बाकी आपके पास बच गए 20 दिन। फिर आप करोगे 1 से लेके 5, पहली जो डेट होगी ना सितंबर की, और 5 तक आप लोग क्या करोगे, दोबारा 4 चैप्टर पढ़ोगे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, 2 सेकंड ईयर, 2 फर्स्ट ईयर के। इसी तरीके से आप लोग 5 दिन में ये रिवीजन करोगे। जो आपके उसमें से ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको लग रहे हैं कि ये मेरे अच्छे तरीके से कवर नहीं हुए, उनको कवर करना है। अपनी मिस्टेक को एक जर्नल पे लिखते जाना है, क्योंकि जब लास्ट टाइम होता है तो हम अपने मिस्टेक जर्नल को देख सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता कि हम अपने बनाए हुए नोट्स को देखें। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप नोट ना बनाया करें, जो चीज़ होती है वो बुक के ऊपर ही लिख लिया करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि बुक को एक बार खोलें, उसके अंदर जो है जो कुछ भी है नोट बना के लिखे हुए चिट लगा के वहीं पे लिख लिया करें, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। नोट को खोलने का किसी के पास भी टाइम नहीं होता। तो 6 से लेकर 10 तक आप अपनी 4 रिवीजन कर सकते हैं, उसमें भी 1000 MCQs को आपने डिस्कस करना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी 4 हो जाएंगी रिवीजन्स हो जाएंगी। फिर जब 5वीं रिवीजन करोगे वो 11 से लेकर 15 तक करोगे। फिर छठी जो रिवीजन होगी हमारे पास वो 16 से लेकर 20 तक करोगे। इसी तरीके से आपने डेली के 4 चैप्टर करने हैं, क्योंकि आपने पढ़ने नहीं है, रिवाइज करने हैं। 4 चैप्टर डेली के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद में MCQs को करना है। अब देखें, जो हमारे पास लास्ट ईयर बचेगा ना, उसमें आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि सारी बुकों को ही हम एक दिन में पढ़ लें, बल्कि वो आपका लास्ट डे जो होगा ना, वो आपका रेस्ट का होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आपने याद किया वो सारा कुछ आपको भूल जाए। तो अगर आप इसी टाइम टेबल के हिसाब से, इसी शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो आप MDCAT की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।